नमस्कार, जेटीसी के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। संयुक्त निदेशक पोषण परियोजना ने हंदवाड़ा में पोषण ऑन व्हील रैली को दिखाई हरी झंडी। बजट पे चर्चा 2025-26 भाजपा कार्यालय बांदीपुरा में हुई आयोजित। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बारामूला में मास्टर स्वयंसेवकों का 1 दिवसीय लगाया गया शिविर। महिलाओं की सुरक्षा के लिए रियासी पुलिस ने शुरू की पिंक पेट्रोल सुविधा। एनसी के उपाध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज सौरा में मलिक साहिब श्राइन में मज़ार अनवर शेख नजीर अहमद साहिब पर फातिहा और पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर पार्टी के महासचिव और माननीय विधायक खैयार एडवोकेट हाजी अली मोहम्मद सागर, मुख्यमंत्री के माननीय सलाहकार नासिर असलम वानी, माननीय कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार, प्रांतीय अध्यक्ष एडवोकेट शौकत अहमद मीर, वरिष्ठ नेता और माननीय विधायक शुद्र अली मोहम्मद डार, मुख्य प्रवक्ता और माननीय विधायक जदीबल तनवीर सादिक, वाईएनसी अध्यक्ष कश्मीर और माननीय विधायक हजरत बल सलमान अली सागर, माननीय विधायक चनापोरा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। मुश्ताक गुरु, माननीय विधायक पटन, रियाज अहमद बेदार और अन्य लोग भी उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी शोपिया शेख मोहम्मद रफी, जिला अध्यक्ष श्रीनगर पीर अकाफ अहमद, जिला अध्यक्ष बडगाम, जिला अध्यक्ष पुलवामा, जिला अध्यक्ष बारामूला और पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित थे। मुख्य प्रवक्ता और माननीय विधायक जदीबल तनवीर सादिक द्वारा आयोजित सभा में नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने शेख नजीर अहमद साहब के पार्टी में अमूल्य योगदान और जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति उनके अटूट समर्पण को याद किया। पोषण परियोजना की संयुक्त निर्देशक विनोद कुमार बनहनाल ने सोमवार को चिल्ड्रन पार्क हंदवाड़ा में पोषण ऑन व्हील रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि आईईसी अभियान, जिसका उद्देश्य पोषण योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना है, जागरूकता फैलाना है, इसमें बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अन्य हितधारकों की भागीदारी भी देखी गई। इस अवसर पर डीपीओ अधिकारी कुपवाड़ा, सीडीपीओ रजवार, शकीला बानो और एसडीपीओ लंगेट भी विशेषकर उपस्थित थे। प्रतिभागियों ने हंदवाड़ा के विभिन्न सड़कों पर मार्च करते हुए कुपोषण मुक्त कुपवाड़ा की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए बैनर और तख्तियां लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। आज हम पोषण प्रोजेक्ट बाजवार में आए हैं। यहाँ डीपीओ हमारे कुपवाड़ा के तनवीर अहमद, उनकी सदारत में ये जो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया पोषण ऑन व्हील, इसका ये मकसद है कि ये वैन जो यहाँ से निकलेगी ये पूरे प्रोजेक्ट में यहाँ पे घूमेगी और यही जो जहाँ पे बच्चे जहाँ लेबर क्लास के लोग हैं उनको अवेयर करना कि पोषण बहुत जरूरी है। क्योंकि पोषण अभियान 2018 में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जून से लॉन्च किया था। इसका मिशन यही है, हम मिशन मोड पे जो कुपोषित है, जो मतलब जिनको गजा पूरी नहीं मिल रही है, उनको अवेयर करना और गजा सही तरीके से देनी। क्योंकि हमारा जो आने वाला मुस्तकबिल है तो इन बच्चों पे ही मुनसर है। जब हमारा ह्यूमन रिसोर्स से हमारे बच्चे अच्छे होंगे तो तभी हमारा जो मुआशरा है, जो हमारा फ्यूचर है, वो मुस्तकबिल जो हमारा फिट रहेगा। तो इसीलिए इसी के तहत दुनिया भर में, हमारे जम्मू कश्मीर में क्या पूरे देश में पोषण अभियान के तहत जो पोषण ऑन व्हील ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है। तो आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ की शकीला अख्तर जी, हमारे सीडीपीओ, और हमारे डीपीओ साहबान तनवीर साहब को कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद किया और इसका जो है लाभ, इसका जो फायदा वो लोगों को पहुंचे और अवेयरनेस पहुंचने के बाद सब लोग अपना गजा बच्चों को ठीक तक से दे, जिसमें हमारी प्रेग्नेंट लेडीज है, लैक्टेटिंग मदर्स हैं और हमारे छोटे बच्चे हैं जैसे 0 से 6 साल तक, उनकी हम पोषण की और पढ़ाई भी साथ साथ में करते हैं। हमारे आंगनबाड़ी सेंटर में विजिट करना चाहिए, तो जो भी वहाँ के लोग हैं यहाँ के, तो उनको देखना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं, बच्चों को तरबियत भी दे रहे हैं, साथ साथ में उनकी गजा भी देख रहे हैं, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो देखिए, मैं सबको यही बोलूंगा, पेरेंट्स को चाहिए जब ये हमने काम इकट्ठे होकर के करना है, टीम स्पिरिट में करना, हमारी
पोषण अभियान भी चल रहा है, हमारा मिशन पोषण इतना काम कर रहा है, तो ओटीपी देने में क्या प्रॉब्लम है? और हमारी सुपरवाइजर वो जो कंसर्न आंगनबाड़ी वर्कर है वो ले रही है और देंगी, तो तभी जाकर के ये काम सफल होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो मिशन कैसे बन पाएगा जी? बांदीपुरा में बजट पे चर्चा 2025-26 का कार्यक्रम आज सोमवार को भाजपा कार्यालय बांदीपुरा में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में परिवहन, बेकरी यूनियन, ओबीसी और सिविल सोसाइटी के नेता व व्यवहारिक चर्चा के लिए एक साथ आए। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा सोशल मीडिया प्रभारी JNK के इंजीनियर साहिल ने की। वहीं बांदीपुरा के जिला अध्यक्ष मुदासिर फारूक जान और पार्टी के अन्य नेता भी विशेषकर उपस्थित रहे। बांदीपुरा में इस सम्मेलन में इंटरेक्टिव सत्र देखा गया, जिसमें इंजीनियर साहिल ने विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को शामिल किया। इस कार्यक्रम में व्यापारिक नेताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्यों की हाल ही में घोषित बजट के संबंध में अपनी चिंताओं और अपेक्षाओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया। भारतीय जनता पार्टी मोर्चों के हैं, चाहे हमारी ये अवाम है, जो चर्चा होगा और बात होगी खुदा से सामने उन पे हाइलाइट्स पे बात करूंगा आपके साथ, क्योंकि अमूमन हमारी आवाम इनको उठाना डोज उन्होंने बुलाई थे लगभग एक माह ठेक करते का इनमें का उनको पता है कि जो बजट ही अभी हाल ही में आया है, तो उसी से लेके पूरे देश भर में हमारी पार्टी को लेके हम लोग जो है एक, चाहे ट्रेडर्स हों, चाहे कोई फेडरेशन हो, बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, उनके साथ जो है हम लोग डिस्कशन करते हैं, उनके साथ इस बात पे चर्चा करते हैं। और जो आज का प्रोग्राम था वो इसका नाम ही है बजट पे चर्चा। यहाँ के अवाम, यहाँ के लोगों के साथ, उनके साथ डिस्कशन करना, उनको बताना, उनको उजागर करना, उनको एजुकेट करना इस बजट के बारे में। और स्पेशली जो हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी ने स्पेशली जो स्कीम्स दी है, क्योंकि जो आज का ये बजट है ये खुसूसी तौर पे जो है 4 चीज़ों पे फोकस किया गया है। गरीबों पे फोकस किया गया है, उसमें किसानों पे फोकस किया गया है, युवा पे फोकस किया गया है, वुमेंस एम्पावरमेंट पे फोकस किया गया है। इस चीज़ पे इसी की वसादत से लोगों तक ये जानकारी पहुंचानी थी। मेरे साथ यहाँ के डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं मुदस्सिर साहब, वो साथ में थे, और बाकी जो टीम थी यहाँ डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा की वो भी साथ में थी। और काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा है यहाँ के लोगों के साथ, ट्रेडर्स के साथ और बाकी लोगों के साथ, जो उनको हमने उनके जो मसाइल थे या उनके जो क्वेश्चंस थे उनको हमने कोशिश करी है कि उन तक उनका जवाब पहुंचाए। नशीली दवाओं के सेवन से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में अतिरिक्त उपायुक्त बारामूला डॉक्टर जहूर अहमद रेना ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिले के मास्टर स्वयंसेवकों के लिए नशा मुक्ति पर 1 दिवसीय परीक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम का आयोजन आपको बता दें कि राज्य स्तरीय एजेंसी जम्मू कश्मीर द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और जिला प्रशासन बारामूला के सहयोग से किया गया, जिसका उद्देश्य स्वयंसेवकों को जमीनी स्तर पर नशीली दवाओं के जो काम कर रहे हैं और उसके विरोध किया जा रहा है, इस बारे में जागरूक किया गया और नशीली दवाओं के प्रयोग से बचने की भी बात की गई। वह उन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एडीसी ने कि नशीली दवाओं की लत और पुनर्वास को संबोधित करने से सामुदायिक संचालित प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इस पर जोर भी दिया गया। It is an experiment and it depends upon Baramulla के जो आप सुश दाव गसान तत क्या दिल्ली गसान पत बन करा कार्रवाई तीज गोमुत यात बंग छ खसान ताचुन सा चूर आसान तोश गम खाद आसान त्रोमस खाद आजमाइश होती वो चाहता है, उसको पता है मेरे को घर पे लड़ाई अमाउंट में इतनी हो कि इंसान को कंट्रोल ही ना रहे। आज रियासी पुलिस ने पिंक पेट्रोल सुविधा की शुरुआत की है। रियासी पुलिस स्टेशन से एसएसपी परमवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर सुविधा की शुरुआत की, जिसके तहत स्कूटी पर सवार होकर महिला पुलिस ऑफिशियल स्कूल, कॉलेज आदि के बाहर पेट्रोलिंग करेगी। महिला सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए रियासी पुलिस द्वारा 8082808256 नंबर भी जारी किया है, जिसमें टीनिंग व संबंधित घटनाओं के लिए महिलाएं व लड़कियां शिकायत कर सकती हैं।
आपको बता दें कि एसएसपी परमवीर सिंह ने इस दौरान बताया कि उनके पास लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसको ध्यान में रखकर आज इस पिंक पेट्रोल सुविधा की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि महिला पुलिस कर्मचारी विभिन्न जगहों में जाकर पेट्रोलिंग करेंगे, खासकर स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि बस स्टैंड में भी पेट्रोलिंग करेंगे, क्योंकि कई बार महिलाएं पुरुष पुलिसकर्मियों को शिकायत करने से परहेज करती है। जब महिलाएं पुलिस पेट्रोलिंग करेंगे तो शिकायत करने वाली महिलाएं खुलकर अपनी बात बता सकेंगी। जो ये पिंक पेट्रोल है, ये खासकर हमारे जो बच्चियां स्कूल्स में जाती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं, और काफ़ी सारी हमें कभी कंप्लेंट्स भी आती हैं हमारे पास कि वहाँ पे टीजिंग के इंसिडेंट्स होते हैं। उन्हीं इंसिडेंट्स को रोकने के लिए हमने एक पिंक पेट्रोल अपने शहर में या रियासी टाउन में शुरू किया है, ताकि जो टीजिंग के मामले हैं वो कम हों, और अगर हों तो उनका एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। इसके उपलक्ष्य में हमने एक 8082 नंबर, जो वुमेन हेल्प डेस्क नंबर है, हमारे पीसीआर में लगाया गया है, और ये हिदायतें हमने दी हैं एसएचओ को कि अपने जो भी हमारे जो कॉलेजेस के बाहर और स्कूल्स के बाहर ये नंबर को डिस्प्ले किया जाए, ताकि किसी भी लड़की को कोई कंप्लेंट हो तो उस नंबर पे वो डायल कर सकती है और तुरंत हमारी जो पिंक पेट्रोल है वहाँ पे जाके उसका एप्रोप्रिएट एक्शन ले सके। जैसे कि मेरे एसएचओ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ कंप्लेंट्स उनको आ रही थी, तो उसी कंप्लेंट्स के तहत हमने ये एक्शन लिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो ग्रे एरियाज़ हैं अराउंड, जहाँ पे बच्चियाँ खासकर जाती हैं, स्कूल्स में जाती हैं, वो एरियाज़ या ट्यूशन यहाँ पे ट्यूटोरियल्स हों, उन एरिया में हमारा उस इलाकों में हमारी ये जो पिंक पेट्रोल है गश्त करेगी। भाजपा उपाध्यक्ष जेके सोफी यूसुफ ने बिजबिहाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के तुलखुन और जाम्बलीपुरा क्षेत्रों का दौरा किया, जनता की शिकायतें सुनी। तुलखुन के स्थानीय लोगों ने चिंता जताई कि पुलिस विभाग ने पुलिस स्कूल के उद्देश्य से हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया है। इस कदम से कई परिवार भूमिहीन हो जाएंगे। वहीं जबलीपुरा के निवासियों ने इसी तरह की चिंता व्यक्त की कि राजस्व विभाग ने हमें राज्य की भूमि के लिए नोटिस दिया है। उन्होंने यूटी उपाध्यक्ष से अनुरोध किया कि हमारे पास केवल 5-6 मरला भूमि वाले परिवार हैं। वहीं उन्होंने मामले में हस्तक्षेप करने की भी अपील की है। मगर यपर नरेंद्र मोदी कमिटमेंट तो कांग्रेस गया ना गोडे नानायन मकान मैन खुदा तुलखुनिस मज नानो गास चराय मज मा नानो इथे यसान मेन कि अगर दह मरल जमीन हुक्मरान तमो दुतमुत तिलवानियन तो गोरियन। ये तुलखन के लोग जो बेचारे जबरीपोरा के लोग जो है, तीली मोहल्ला है ये, यहाँ पे पिछले कई सालों से 60-70 सालों से इनके लोग जो बेचारे बेसहारा है, और इनका कहीं 70 साल से अपने 8-8, 10-10 मरले ज़मीन है, जिसमें ये शाली उगाते हैं, सरसों का तेल बनाते हैं, अपने अयाल को चलाते हैं। आज यहाँ सरकार कुछ और सोच रही है कि इसमें कुछ हम बना लेंगे, बट मैं कहना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास जो है, अगर इनके पास हजारों कनाल होते तो मैं सरकार को कहता कि आप बना लीजिए। इनके पास 8-8, 10-10 मरले हैं, तो मेरे हिसाब से एक गरीब के ऊपर सरकार को रहम करना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा अपने मोदी जी को कि आप डीसी अनंतनाग को हिदायत दे, ड्यूकाम कश्मीर को हिदायत दे कि ये जो 8-8, 10-10 मरले इनकी ज़मीन है, ये जदी-बुदी ज़मीन इनके पास है, इनके पास ये काश्तकारी में है, ये काश्त करते हैं ज़मीन को, इनसे नहीं छीनी जाए, मेरी यही गुजारिश है। और मैं भी इसकी प्रोसेस करूंगा, आगे चलाऊंगा इसको। तो अलबत्ता इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपकी वसादत से, मीडिया की वसादत से सरकार को कि इन गरीबों के ऊपर रहम करे। ये जो ज़मीन है यहाँ पे 100-200 कनाल ज़मीन है, जिसमें हजारों चूल्हे इस पे जो है डिपेंडेंट है, तो इसके साथ नहीं छेड़ा जाए।
जम्मू रेलवे टैक्सी यूनियन के प्रधान देवेंद्र चौधरी को एक बार फिर से पूरी टैक्सी यूनियन द्वारा सर्वसम्मति से सम्मानित किया गया और मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि देवेंद्र चौधरी को यूनियन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है वापस से, और वहीं कुलबीर सिंह को उपाध्यक्ष, संजय शर्मा जनरल सेक्रेटरी और हरजिंदर सिंह को कैशियर चुना गया है। आज चौथी बार जो हमारी जीत हुई है उसके लिए मैं अभी सभी जो हमारे यहाँ वोटर्स हैं, हमारे टैक्सी वाले, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये मेरी चौथी जीत जो है ये दर्शाती है कि लोगों ने मेरी टीम पर पूरा विश्वास किया है और मेरे जो मेरे कार्य हैं उनको सराहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मेरी टीम इसी तरह अपनी जो हमारी यूनियन है उसके सारे कार्य जो है उनको निभाएगी। और इसके साथ साथ जो मेरी एक और भी जिम्मेदारी है कि हमारे एक जो ऑल इंडिया के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन अजीत ग्रुप है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि पूरे ट्रांसपोर्ट के लिए मैं बेहतर करने की कोशिश करूँ। और मैं ये आपके माध्यम से पूरे ट्रांसपोर्टर्स को आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं, मेरे साथ अजीत सिंह जी चेयरमैन और पूरे जो साथी हैं। पहले तो मैं टैक्सी ऑपरेटर यूनियन की समुची टीम ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। मैं पहला भी कहना कि जोहरी ਨੂੰ हमेशा हीरे की परख होती है। सो ये सारे जोहरी ने, क्योंकि अज जिस जगह असी खड़े हाँ, अगर दविंदर चौधरी और इन्हों की टीम स्ट्रोंग सी तां ही अज ये टैक्सी ऑपरेटर यूनियन बची हुई है। अज असी इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हाँ। सो मैं समुची टीम ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। मैं हमेशा कहना कि इलैक्शन जी है दो टीमों का एक समझो कि मैच है, वो मैच कल खत्म हो चुके हैं, एक टीम विनर हो चुकी है। और पिछलियां 15 दिन जो भी वादियां घाटियां किसी टीम कोल हुई ने वो अज सारियां खत्म। अज तो बाद समुची टीम हारन वाली और जितन वाली भी टीम जी है वो मिल के टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के लिए अपने चुने हुए नेता के अधीन आके अपने चुने हुए नेता नूं हैड मन के उम्मीद करते हैं कि सारिया टीमां टोटल वोटर शायद 6-650-700 वोटर जिन्ना है टोटल वोटर जोड़ा वो इन्हों कंधे नाल कंधा मिला के चलेगा, ताकि जिस तरह चौधरी जी अज तक ट्रांसपोर्ट लिए सेवावां देंदे रहे ने और समर्पित होकर सेवावां देंदे रहे ने। उम्मीद करते हैं कि अगे इस तरह इन्हों का यह आपसी प्यार बनया रहेगा और चौधरी जी हमेशा इस तरह ट्रांसपोर्ट में समर्पित रहेंगे। मैं एक बार फिर तो इन्हों की समुची टीम। श्रीनगर शहर के राजबाग के कुर्सू इलाके में सोमवार को एक आवासीय घर में आग लगी। एक अधिकारी ने बताया कि घटना के तुरंत बाद आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं खबर लिखे जाने तक घटना में किसी भी तरह के घायल होने या जानमाल के कोई नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, जबकि आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाया था।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व महासचिव स्वर्गीय शेख नजीर अहमद की 10वीं पुण्यतिथि शेर कश्मीर भवन जम्मू में मनाई गई। शेर कश्मीर जम्मू में एक समारोह आयोजित कर JKNC के माननीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी को संबोधित किया और शेख नजीर अहमद साहब के पार्टी में अमूल्य योगदान और जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति उनके अटूट समर्पण को याद किया। शुक्रिया गुप्ता साहब। मैं गुजारिश करूंगा सरदार गुरनाम सिंह जी से वो आ जाए और पास करें। बहुत अच्छा है, वोट पर जाने वालों को से नहीं, मैंने उनके साथ खड़ा रहने वाला हूँ। इसलिए आपसे कहता हूँ कि जो है किया है उसे इंशाअल्लाह हम पूरा करेंगे और सिर्फ उम्मीद करेंगे अल्लाह ताला नजीर साहब, तेरी कश्मीर नाज़िर बाकी सारे जो इस जमात से जुड़े हुए जिन्हें कुर्बानियाँ की हैं जमात के लिए, अल्लाह उनके नजर नसीब करे और अल्लाह उनका दर्जा बुलंद करे वहाँ पे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात करा। साथ साथ ये कहूँगा मैं बहुत ही मशहूर जान साहब का पूरे 10 साल बताए हुए रास्ते हैं, उन रास्तों पे चलिए और पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार जो बनी हुई है, ये वो सरकार है जिनको एक टूटा फूटा एक स्टेट मिली है और जिसमें एक बिगड़ा हुआ निज़ाम है और एक सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। तो इसलिए उसमें पार्टी के जो हमारे वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके भी सहयोग की ज़रूरत है। तो लिहाजा उसी ये चीज़ें डॉक्टर साहब ने भी कही और हमने भी कही और वर्करों ने भी यही विश्वास दिलाया कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करेंगे। जो आने वाले इलेक्शन चाहे वो पंचायतों के होंगे, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ के होंगे, उसके लिए भी पार्टी मजबूती से खड़ी होगी। तो लिहाजा इसी श्रद्धांजलि के था और बाकी इसमें ज़्यादा नहीं। इसके अलावा और कोई बात हुई स्टेटहुड को लेकर? जमात इस्लामी ने ये कहा कि वो सियासत में हिस्सा लेंगे और कश्मीरी पंडित जो है उनको भी वापस लाने की कोशिश करेंगे। जमात इस्लामी भी अब सियासत में आ गई। देखिए, जहाँ तक जमात का ताल्लुक है, अगर उन्होंने ये फैसला लिया है, अच्छा फैसला है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए और अच्छा फैसला है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब से लेके महादर मेहरबान से लेके शेख नजीर साहब से लेके डॉक्टर साहब से लेकर आज उमर अब्दुल्ला साहब के टाइम तक हमारी भी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर को मजबूत किया जाए और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाए और हिंदुस्तान को मजबूत किया जाए। तो लिहाजा अगर उनका ये फैसला है तो अच्छा फैसला है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और उम्मीद करेंगे कि जो वो कह रहे हैं वो पूरा करेंगे। और जहाँ तक कश्मीरी पंडितों का ताल्लुक है, कश्मीरी पंडितों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़े 1996 से लेकर आज तक हमेशा उसकी कोशिश रही है कि कश्मीरी पंडित जो हमारी एक हिस्सा हैं, एक अंग हैं जम्मू कश्मीर के कल्चर का, इसकी संस्कृति की, इसकी सभ्यता का, और इनका कश्मीर में जाना बहुत ज़रूरी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ये कहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इसलिए जंग लड़ रही है और कोशिश कर रही है कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाएं। IRP 3री बटालियन के कमांडेंट IPS अधिकारी एजाज अहमद ने APC परिहापुरा पटन में जवानों का एक दरबार लगाया। दरबार का मुख्य उद्देश्य शारीरिक परीक्षण, परेड, खेल और अन्य गतिविधियों के आयोजन की प्रगति के बारे में गहन चर्चा करना था। दरबार में SP मीर रसीक, SP आफ्ताब अहमद, DSP मोहम्मद रमजान, इंस्पेक्टर शनिहार अहमद और भी सभी अनुभागी लोग उपस्थित रहे। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस मौके पर बोलते हुए IPS अधिकारी एजाज अहमद ने विभिन्न स्थानों पर समर्पण के साथ विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का पालन करने के लिए IRP 3री बटालियन के अधिकारियों और जवानों की सराहना की। अधिकारी जवानों ने कंप्यूटर और अन्य डिजिटल ज्ञान जानने का आग्रह करके उनके पूरे पेशेवर जीवन के लिए उपयोगी हो सकता है, इस बारे में भी उनको जागरूक किया। कुल मिला के हमें आज मुझे लगा कि आज से अगर हमने जो चेंजेस लाई हैं, जो भी हमने स्ट्रक्चरिंग की है और जो वेलफेयर और जो बाकी हमने यहाँ पर जो काम स्टार्ट किया है, उसमें अगर कुछ और बेहतरी लाने की ज़रूरत है तो आपसे मशवरा कर लेंगे और आपका भी सुनेंगे और आपसे भी अगर आपको भी कुछ अपना
व्यू पॉइंट सामने रखना है। तो जैन की पुलिस है ये तकरीबन आप ये मान के चलो कि 90% जो है वो आर्मी है। जैन की पुलिस का बैकबोन जो है वो आर्मी है। इस एक चीज में मान के चलता हूँ कि आपको सेटिस्फेक्शन तो है कि आप अपनी नौकरी के साथ जस्टिस करते हो, वो एक सबसे बड़ी जो रिकग्निशन, इंसान को रिकग्निशन जो है वो अपने आप में होनी चाहिए कि आप जो हो आप सेटिस्फाइड हो, आपने जो है अपना 100% दिया है। हालांकि जो आपका जो काम है उसको उतना मैं फिर से कहूँगा रिकॉग्निशन नहीं मिलता है जितनी आपको मिलना चाहिए। बट देन हमारी कोशिश ये रहती है कि कहीं ना कहीं किसी भी क्वार्टर पे हमारे सीनियर ऑफिसर्स को इस चीज़ का रियलाइज हो जाए। तो आप देखेंगे आइंदा भी हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जहाँ तक हम तक होगा हम उन तक ये बात पहुँचाते हैं। उसके बाद वो इंजीनियर भी था, उसके बाद वो इनोवेटर भी था, जो पहला जहाज का नक्शा है वो उसी ने दिया है, आज वो करता था। उसके बाद बोला कि आपको मोजार्ट भी बनना है। मोजार्ट पता है वो सबसे बड़ा क्या कहते हैं वो। जिला रियासी का अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा है। प्राइवेट क्लिनिक में काम करने वाले एक सहायक से जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करवाए जाने का मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। बताया गया कि जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने वाले डॉक्टर की सोमवार को छुट्टी होने पर अस्पताल प्रशासन ने प्राइवेट क्लिनिक में काम करने वाले एक अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन को बुलाया। मामले की जानकारी कांग्रेस के युवा नेता करणदेव सिंह को मिली तो वे मौके पर पहुंचे और पुरुष के द्वारा महिलाओं का अल्ट्रासाउंड करने का विरोध जताया। इसके साथ ही अस्पताल प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया गया। अस्पताल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट गोपाल दत्त ने कहा कि अस्पताल में आने वाले अल्ट्रासाउंड करवाने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उनको कहीं भटकना ना पड़े, इसके लिए प्राइवेट टेक्नीशियन का सहारा लिया गया था। मौके पर आए डीएसपी विशाल सिंह जम्वाल ने कहा कि अगर अस्पताल की तरफ से कोई लिखित शिकायत मिलती है तो कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल भी अधिकारी से मिलने पहुंचा। कांग्रेस नेता करणदेव सिंह ने कहा कि अस्पताल में आए दिन कोई ना कोई नया मामला सामने आ रहा है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच भी की जानी चाहिए। 10 बजे से लेके 1 बजे तक हम बिठा के 10 बजे तक सब 8 बजे से आए। आप बाहर निकालिए इनको, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। देखो ये लोग मारने नहीं, हमने बिना एमबीबीएस डॉक्टर के हम इलाज नहीं करवाएंगे। यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है हम उसी से इलाज करवाएंगे। आप बाहर निकलिए, तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जो बंदा यहाँ पर ये काम करे इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और सुप्रिंटेंडेंट साहब के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। ये क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे गोरख जनता चला रहा है। बिल्कुल बाहर निकलिए जी आप, तो बाहर निकालो उसको, बोलो उनको, बोलो भीड़ माहौल खराब कर देगी। बाहर निकलिए आप, आ जाइए बाहर, भीड़ माहौल खराब कर देगी। आ जाइए बाहर, आ जाइए। फिर तो सीनियर सिटीजन हो विदाउट रेडियोलॉजिस्ट। सुबह किसी एक पेशेंट ने बताया कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो ना कोई डिग्री होल्डर है, ना कोई वो ट्रेनर है, ना कोई वो सरकारी मुलाजम है। वो बाहर प्राइवेट लैब में काम करता है वो व्यक्ति, और वहाँ यहाँ पर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में आकर के अल्ट्रासाउंड कर रहा है विदाउट डिग्री। वो हमारी माताओं को कैसे हाथ लगा रहा है, हमारी बहनों को कैसे हाथ लगा रहा है, वो एक प्रश्न चिन्ह था उसके ऊपर। तो मैं वहाँ पर मौके पर गया और मौके पर जाकर के मैंने देखा वाकई में वैसा ही था। वो व्यक्ति पीछे प्राइवेट दुकान में जो है वो लैब में काम करता है, और जब मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ पर कैसे, आप रेडियोलॉजिस्ट हो, वो बोलता कि नहीं मैं स्टूडेंट हूँ। फिर बाद में बोलता मैं डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। ये सब जानते हैं कि वो लोकल है, और लोकल होने के नाते ये मुझे सुनने में आया कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर एक छुट्टी पे गया या कुछ है, वो एब्सेंट थे यहाँ से। लेकिन काम चलाने के लिए आज ओपीडी का जो है वो सोमवार का दिन था, तो काम चलाने के लिए उसे यहाँ पर ला दिया। अब ऐसा तो नहीं है अगर आपके पास डॉक्टर नहीं है तो आप किसी रेडी वाले को उठा करके ले आओगे तो बोलोगे कि आप तू अब यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करा या लोगों को चेक कर, या मुझे बोलोगे या किसी ड्राइवर को बोलोगे कि आप आकर के डॉक्टर की जगह पर बैठे। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब सुपरिटेंडेंट साहब जो हो सफाई दे रहे हैं कि इंटर्नशिप पे वो व्यक्ति है, वो सरकारी मुलाजिम नहीं है, तो बाहर से प्राइवेट बंदा आपने कैसे ला लिया हॉस्पिटल के अंदर, वो भी एक अल्ट्रासाउंड हो रहा है। एमबीबीएस डॉक्टर होता है, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है। आप अनपढ़ों को मत ज्ञान दीजिए, पढ़े लिखों को जो है वो सब पता है कि रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट होना चाहिए। उसकी बिना मौजूदगी के आप अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नहीं कर सकते, चाहे वो इंटर्नशिप पे हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से आपने जो है वो रखा हो, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप चेयर पे बैठे हो और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सुचारू तरीके से इस अस्पताल को चलाया जाए। गुलाबगढ़ माहौर से इलाके से लोग यहाँ पर आए हैं, सुबह से तड़प रहे हैं उनका
का अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है। ये पीछे सारे के सारे लोग अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आए थे, इनका अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा, होगा कैसे? वहाँ पर अनट्रेन व्यक्ति वहाँ पर काम कर रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के मैंने आवाज़ उठाई है। मैं चाहता हूँ उस व्यक्ति के खिलाफ FIR होनी चाहिए और स्पेशली सुपरिटेंडेंट साहब के भी खिलाफ FIR होनी चाहिए। मैं लिखित में शिकायत जो है वो LG साहब को भी दूंगा और तमाम इनके वरिष्ठ अधिकारियों को भी दूंगा कि सुपरिटेंडेंट साहब जो है वो बिल्कुल भी हॉस्पिटल नहीं चला पा रहे हैं। पहले भी कितनी सारी शिकायतें आ गई हैं, इनकी मौजूदगी में अनट्रेन व्यक्ति अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। ऑन कैमरा वो पाया गया, ऑन कैमरा कबूल रहा है कि मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट कैसे कर रहा है जी? स्टूडेंट कहाँ पर है? कहाँ कौन सी जगह पर स्टूडेंट है? ये एक सवालिया निशान है। तो इस चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को, पुलिस को देखने की जरूरत है कि FIR तत्काल उस व्यक्ति के ऊपर लगानी चाहिए जिसकी क़यादत में यहाँ पर काम कर रहा था और ये किस अथॉरिटी के बिहाफ पर यहाँ पर आकर के हमारी बहनों को जो है वो उनको टच कर रहा है। ये एक सवालिया निशान है, बड़ी चिंता का विषय है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। तो ये PG स्टूडेंट थे जो अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहे थे, तो ये इंटर्नशिप कर रहे हैं और फिलहाल हमारी जो सोनोलॉजिस्ट जो है वो छुट्टी पे थे, तो उनकी एब्सेंस में इनको लगाया था ताकि पब्लिक सफ़र ना हो। और ये निगरानी हमारे स्पेशलिस्ट जो लिखते हैं वो क्रॉस चेक भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपने लेवल पे ही कर रहे हैं, वो क्रॉस चेक भी होते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये टोटल जो है ये जो पेशेंट केयर को मद्देनजर रखते हुए ये कर रहे थे और अंडर निगरानी कर रहे थे, ये भी कोई इंडिपेंडेंटली नहीं कर रहे थे। हमारे पास एक ही डॉक्टर हैं जो अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं और ये PG स्टूडेंट थे। देखो ये डॉक्टर हैं और अल्ट्रासोनोग्राफी में ये डिप्लोमा कर रहे हैं और जो लास्ट वाला इनका जो होता है पीरियड जो जिसमें ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो उस ट्रेनिंग को हम इंटर्नशिप बोलते हैं। तो ठीक है, तो उसमें ये मतलब निगरानी में कर रहे हैं, ये नहीं है कि किसी के अपने लेवल पे जो कर रहे हैं पेशेंट वेलफेयर के लिए। हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड इनका भी है, वो जारी अपनी अथॉरिटी को दे सकते हैं जी। आप ये क्या JKC के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मैं थी आपके साथ मिताली सहगल, आप देख रही है JKC न्यूज। नमस्कार।